स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनुजा मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट हैं। तो देखिए विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक राइट टू कंज्यूमर। तो देखिए इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी कंज्यूमर इज सॉवरेन। ही हैज़ द राइट टू बाय और नॉट टू बाय अ प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल। कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो खरीदे या ना खरीदे प्रोडक्ट्स को। टू एक्सपेक्ट द प्रोडक्ट्स टू बी सेफ, टू एक्सपेक्ट द प्रोडक्ट सेल, टू बी व्हाट इज क्लेम टू बी, व्हाट इज एडिक्लेबल, कि क्या उसके लिए अच्छा है क्या उसके लिए अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट उसके लिए सेफ है, उसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये सब कुछ सोच समझ के ही वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा क्योंकि वो एक ओपन पर्सन है मार्केट के अंदर। ठीक है, जो कंज्यूमर है वो मार्केट का राजा होता है। ठीक है, फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी। फर्स्ट राइट क्या है कि उसको अपनी सेफ्टी का राइट है कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है या उसने खरीदा है वो उसके लिए सेफ होना चाहिए। सपोज कीजिए कोई खाने की चीज़ है वो उसकी लाइफ के लिए हजार्डस नहीं होनी चाहिए, उसके हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज एज आर हजार्डस टू हेल्थ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कि उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने आप को अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखे उन चीज़ों से जो उसकी लाइफ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए क्या हो, हजार्डस हो। ठीक है, डेंजरस हो। देयर आर सेवरल फेक अडल्ट्रेटेड inferior, defective, ineffective and dangerous goods available in the market जो उसकी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को जो भंग करती हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको सेफ्टी का राइट है। ठीक है, देन है हमारे पास राइट टू चूज़। कस्टमर के पास ये राइट होता है कि उसको चूज़ करने का, मतलब उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वेरियस अल्टरनेटिव्स आर देयर फॉर अ कंज्यूमर एंड ही हैज़ द राइट टू चूज़ अमंग दैम। ठीक है, कि उनके पास ये राइट है कि वो चूज़ कर सकता है। अब आप कोई भी जो सेलर है उसको ये ज़बरदस्ती नहीं बेच सकता, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको ही हमारा गुड्स खरीदना पड़ेगा। बस सेलर उसको दिखा सकता है कि आपके पास ये वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं एंड यू हैव द राइट टू चूज़ अमंग दैम। ठीक है, बस ये बोल सकते हैं। तो कस्टमर के पास ये राइट होता है कि उसको वो चूज़ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कस्टमर के पास ये राइट होता है कि जो भी वो खरीदने वाला है, विच एवर गुड्स, जो भी गुड्स वो खरीदना चाहता है उसके रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होनी चाहिए। या सेलर का ये वो बनता है एक कि वो हर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट्स जो भी सेलर खरीदने वाला है उसको सारी इन्फॉर्मेशन वो बताए। सपोज़ कीजिए आप कोई, अगर वो घोड़े वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो इसमें बिजनेस लॉ में आता है कि अगर कोई बायर घोड़ा खरीद रहा है सेलर से और सेलर को ये पता है कि मेरा घोड़ा बीमार है तो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन बायर को बतानी पड़ेगी कि जी जो आप घोड़ा खरीदने वाले हो वो घोड़ा बीमार घोड़ा है। ठीक है, उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आपको देनी पड़ेगी। राइट टू बी हियर्ड। कंज्यूमर को सुनवाई का अधिकार है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ कोई मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं तो उसके रिगार्डिंग वो उसकी सुनवाई हो। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू प्रेजेंट before the appropriate forum or authorities all those matter which affect his interest। जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो फोरम है उसके रिगार्डिंग मतलब वो खड़ा हो सकता है अपनी सुनवाई करवाने के लिए। दिस राइट इंक्लूड द राइट टू मेक प्रोटेस्ट एंड फाइल कंप्लेंट्स। ये वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, ये सारे राइट हैं उसके पास। राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर उसके साथ कुछ मिसलीड हुआ है, कोई मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं तो उसको रिड्रेसल लेने का, कि जो उससे मतलब क्षति हुई है, जो हानि हुई है वो क्षतिपूर्ति की जाए, वो हानि का नुकसान जो है हुआ है उसको भरपाई की जाए। ठीक है,
कंज्यूमर फॉर्म बने हुए हैं इसके लिए, रिड्रेसल के लिए, ठीक है, कि कंज्यूमर जाके उसमें अपनी सुनवाई के लिए आगे अपील कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन का राइट। अंडर दिस राइट कंज्यूमर इज एंटाइटल्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन और एजुकेटेड अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट दूज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर हिम, कि वो हर चीज़ को जागरूक किया जा रहा है। कंज्यूमर को जागरूक करने का अधिकार होता है कि जो चीज़ वो खरीदने वाला है या वो खरीदने जा रहा है उससे रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन हो, एजुकेट हो उस चीज़ के रिगार्डिंग। आगे देखिए नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों पड़ी, इम्पॉर्टेंस क्यों है? फर्स्ट, अनफेयर एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से उन्हें बचाने के लिए, ठीक है। लेंथी लीगल प्रोसेस, और जो लीगल प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा लेंथी है। ऑर्डिनरी कंज्यूमर हैज़ नो अदर रेमेडी दैन फिलिंग ए सिविल सूट फॉर द सोल्यूशन ऑफ हिज कंप्लेंट। देखिए अगर लेंथी प्रोसेस होता है, अगर मान लो कोई कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ है, मेल प्रैक्टिस हुई है, तो वो केस करेगा तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलेगा, और उस लंबे प्रोसीजर को कम करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। उसके अंदर ये फॉर्म बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म, जिसके अंदर उनकी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अदर कंट्री जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा है, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन को जो बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर काम किया गया है, बहुत जल्दी उनके लिए सेटलमेंट की जाती है उनके साथ अगर कुछ गलत होता है। तो इंडिया भी उसके मतलब कि उसके अंदर आ रही है कि भाई हमारी कंट्री में भी इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट, India is a welfare state. One of the directive principles enshrined in the Indian Constitution is that the state shall direct its policy towards securing that the operation of the economic system. देखिए इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट के अंदर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंस फील होती है कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए, ठीक है। आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द लास्ट 58 ईयर्स स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द, भाई क्या है, जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ में आ रहा है वैसे वैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंस है कि हम अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट रखें, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट द वर्ड कंज्यूमर्स टू वन फॉर्म। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, तो पूरे वर्ड को एक फॉर्म में लेके आ गया है वो, ठीक है। मास मीडिया ऑफ द टीवी एंड द केबल नेटवर्क हैज़ कास्ट अ स्ट्रॉन्ग स्पेल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ गया है मास मीडिया और टीवी की वजह से। कैसे कि पूरे वर्ल्ड में हम एक चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। द लेटर आर नाउ वेल अवेयर एंड दे कैन नो लॉन्गर बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर कम्युनिटी, और इसकी वजह से आज ट्रेडर कम्युनिटी किसी को भी क्या नहीं कर सकती, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। रोल ऑफ जुडिशियल सिस्टम भी इसके अंदर बहुत अच्छा रोल निभाते हैं ताकि जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। लोक अदालत होती हैं, जो लोक अदालत है वो भी क्या करती हैं, जल्दी से जल्दी कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके साथ गलत कुछ एक्सप्लॉइट हो रहा है उनको सुलझाने की कोशिश करती है। कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लार्ज नंबर ऑफ पेटिशंस हैव बीन पुट बिफोर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स बाय द वे ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पिटीशन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे गए हैं कि हम ये बदलाव ला सकते हैं, ये बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर की अवेयरनेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। जागो ग्राहक जागो, है ना। कंज्यूमर, देयर एग्जिस्ट मोर देन 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में 500 से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं। दिस हैव कंट्रीब्यूटेड मच टू स्प्रेड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। किस लिए बनाई गई है ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन? कंज्यूमर के जो हक को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आगे है नेशनल अवार्ड ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर नेशनल अवार्ड्स
दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज़ बिन कन्फर्मिंग अवार्ड सिंस 1988 ऑन द इंडिविजुअल एज वेल एज वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द केयर ऑफ कंज्यूमर। कि जो वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बना रखी जो 500 से भी ज़्यादा है, उनके बीच में एक नेशनल अवार्ड घोषित कर दिया गया है कि 1988 से स्टार्ट किया गया है कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ज़्यादा योगदान देगी कंज्यूमर्स की केयर के लिए, उनको नेशनल अवार्ड्स दिया जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये कई सारे भाई इम्पोर्टेंस हैं या फिर नीड है कि किस लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। ठीक है, और हमने पढ़ा कि कौन कौन से राइट हैं कंज्यूमर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आप कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। तो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।